अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमारे पास फिज़िक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और फंडामेंटल्स ऑफ साइंस के और ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स डिस्कस की हुई हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना काम। स्टार्ट में अ मैन हैज़ ऑलवेज वांटेड टू ऑब्जर्व, थिंक एंड रीजन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम. Man tried to find out ways to organize the disorder in the observed facts about the natural phenomena and material things in orderly manner, which resulted a single discipline of science called natural philosophy. इसमें वो कह रहे हैं कि जो एक इंसान है उसकी फितरत का हिस्सा है कि वो अपने इर्द गिर्द को जानना चाहता है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या मटेरियल है, और ये उसके अंदर साइंटिफिकली है। इसमें कोई उसका कसूर नहीं है, ये मैनर उसके अंदर साइंटिफिकली पाया जाता है, नेचुरल फिलोसफी है। उसके दौरान कहा हुआ है, हाउ कैन वी क्लासीफाई द स्टडी ऑफ नेचर. क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टडी ऑफ नेचर. द स्टडी ऑफ नेचर में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रांचेस, बायोलॉजिकल साइंस, फिज़िकल साइंस. वो कह रहे हैं कि नेचर जो है स्टडी की वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, पहली बायोलॉजिकल साइंस है, दूसरी फिज़िकल साइंस है. द साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस एंड द साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिज़िकल साइंस. तो इसमें भी कुछ बायोलॉजिकल से रिलेटेड है. बायोलॉजिकल साइंस लिविंग थिंग्स, फिज़िकल साइंस नॉन लिविंग थिंग्स. फिज़िकल साइंस में सारी मशीनरी वगैरह, ये वो मोशन, ये सारा कुछ आता है. और बायोलॉजी में हमारे पास लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस वगैरह, सेल्स शेल्स, ये सारा कुछ डिस्कस होता है. उसके बाद हमें कह रहे हैं व्हाट इज़ फिज़िक्स. फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम. फिज़िक्स को डिफ़ाइन करते हुए कह रहा है कि फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और एनर्जी और उनके दरमियान के रिलेशन को बाइंड करता है आपस में, उसे हम क्या कहते हैं, फ़िज़िक्स. इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, फ़िज़िक्स इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स बिहेव. यानी फ़िज़िक्स ऐसी चीज़ की स्टडी है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, मशीनरी कैसे काम करती है. मिसाल के तौर पर हमारे पास घड़ी है तो उसका क्या मैकेनिज़्म है, वो कैसे टाइम दिखाती है. अगर हमारे पास कोई गाड़ी है तो वो कैसे चलती है, कोई रेफ्रिजरेटर है तो वो कैसे काम करता है, सारा कुछ फ़िज़िक्स में आता है. उसके बाद वो मैं कह रहा है फ़िज़िक्स इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड बेसिक पार्ट ऑफ फिज़िकल साइंस. फ़िज़िक्स जो है वो फिज़िकल साइंस, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स की साइंस है, उसका एक बेसिक पार्ट है. इट्स इज़ द एक्सपेरिमेंटल साइंस. अच्छा, उसमें ये हमें वो कह रहा है कि फ़िज़िक्स जो है वो एक्सपेरिमेंट के बगैर पढ़ी नहीं जा सकती. फ़िज़िक्स में एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है, एक्सपेरिमेंट के बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते फ़िज़िक्स में. अच्छा, डिस्क्राइब द मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस. There are three main frontiers of fundamental science: the world of extremely large universe, the world of extremely small, the world of middle size things. अच्छा, उसमें वो डिस्क्राइब कर रहा है फंडामेंटल साइंसेस के जो मेन पार्ट हैं, मेन फ्रंटियर्स हैं. उसमें वो कह रहा है एक्सट्रीमली लार्ज में उसने एग्जांपल दिया यूनिवर्स की, यानी पूरी दुनिया हमारी फंडामेंटल साइंस का फ्रंटियर है, जो कि सबसे बड़ा फ्रंटियर है. उसके बाद है हमारे पास एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, यानी एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, गैसेस होती हैं, एटम्स होते हैं, ये वो. अच्छा, उसके बाद है द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज थिंग्स, फ्रॉम मॉलिक्यूल एट वन एक्सट्रीम टू द अर्थ एट द अदर. यानी कि मिडल साइज थिंग्स का मतलब है एक छोटे से मॉलिक्यूल से लेकर पूरी दुनिया के दरमियान जो चीज़ें हैं वो सारा कुछ, यानी कि कम्प्लेक्स चीज़ें, कम्प्लेक्स मैटर. उसके बाद हमारे पास हैं जी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स. By the end of 19th century, many physicists started believing that everything about physics has been discovered. However, about the beginning of the 20th century, many new experimental facts revealed that the laws formulated by the previous investigators need modification. इसमें वो कह रहे हैं कि 19th सेंचुरी में बहुत से फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने बिलीव किया था कि फ़िज़िक्स के बारे में सब कुछ डिस्कवर हो चुका है, अब फिज़िक्स के बारे में कुछ और नहीं पढ़ने की ज़रूरत. लेकिन जब 20th सेंचुरी शुरू हुई तो बहुत से और फैक्ट्स सामने आते गए और बहुत से लॉज बनते गए, जिससे ये समझ आ गई कि अभी फ़िज़िक्स में बहुत कुछ जानने वाला रहता है. अच्छा जी, पहली ब्रांच हमारे पास फिज़िक्स की, न्यूक्लियर फिज़िक्स. द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद एटॉमिक न्यूक्लियाई इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फिज़िक्स. यानी कि जो हमारी न्यूक्लियस से डिपेंड करती है, एटम्स पे डिपेंड करती है फ़िज़िक्स, वो होती है न्यूक्लियर फिज़िक्स. न्यूक्लियस हमारा एटम का मेन पार्ट होता है जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं.
उसके बाद है पार्टिकल फिज़िक्स। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच इज़ कंसर्न विद द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज़ कंपोज्ड इज़ कॉल्ड पार्टिकल फिज़िक्स। पार्टिकल फिज़िक्स में वो कह रहा है कि वो फिज़िक्स जिसमें हम क्या नाम है किसी चीज़ के बेसिस को पार्टिकल्स को जानते हैं, यानी मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि एक गाड़ी किस चीज़ से बनी हुई है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगती हैं, वो सारा कुछ पार्टिकल फिज़िक्स में डिस्कस होता है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विल डील विद द वेलोसिटीज़ अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स। यानी आप समझ लो कि हमारी ये रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स वो हो गई कि जो हमारी ऑप्टिकल सेंस से रिलेट करती है, जिसमें लाइट अप्रोचिंग वेलोसिटीज़ डिस्कस होती हैं। उसके अंदर उसने हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम इन्हें देख लेते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, साइंस इज़ अ नॉलेज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। इसमें उसने बता दिया कि साइंस जो है वो लॉजिकल रीजनिंग होती है, मतलब जिसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, रिजल्ट सब कुछ होना ज़रूरी है। उसके यहाँ उसने हमें दिया हुआ एरिया ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। मैकेनिक्स हो सकता है, हीट हो सकता है, थर्मोडाइनमिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो सकता है, ऑप्टिक्स हो सकता है, साउंड हो सकता है, हाइड्रोडाइनमिक्स हो सकता है, जनरल रिलेटिविटी हो सकती है, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिज़िक्स, मॉलिक्यूलर फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, पार्टिकल फिज़िक्स, सुपर कंडक्टिविटी। ये सब हमारा है एरिया ऑफ फिज़िक्स, यानी कि ये सब फिज़िक्स की ब्रांचेज हैं। उसके बाद है इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, जहाँ थोड़ा थोड़ा फिज़िक्स का रिलेशन है। उसमें हमारे पास एस्ट्रोफिज़िक्स है, जो एस्ट्रोनॉमी होती है, स्पेस की एजुकेशन वगैरह, ये स्टोन्स की है वो। बायोफिज़िक्स होती है, बायोलॉजी की कुछ फील्ड्स हैं जहाँ फिज़िक्स काम करती है, जैसे हमारे मसल्स की मूवमेंट, हमारे लिम्स की मूवमेंट, सारा कुछ फिज़िक्स हो जाता है। केमिकल फिज़िक्स, बहुत से केमिकल रिएक्शन जैसे फिज़िक्स होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन पे हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक स्ट्रक्चर में हीट आती है। इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स फ़िज़िक्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ़िज़िक्स काम आती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ़िज़िक्स काम आती है। हर फिज़िक्स टाइप की इंजीनियरिंग में फ़िज़िक्स का थोड़ा रिलेशन है। अच्छा, ये थोड़ा सा रेज हुआ है। हम देख सकते हैं मेडिकल फ़िज़िक्स। मेडिकल के भी बहुत सी फील्ड हैं जहाँ फ़िज़िक्स काम आती है। और है फिज़िकल ओशनोग्राफी। मेराइन वर्ल्ड में भी फ़िज़िक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। फ़िज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म ओशनोग्राफी में होता है। शिप्स जो चलती हैं वो ओशन में कैसे चलती हैं, सबमरीन की वर्किंग, ये सब कुछ ओशनोग्राफी में होता है। अच्छा, उसके तो उसने हमें यहाँ दिया हुआ है, कंप्यूटर चिप्स आर मेड फ्रॉम वेफर्स ऑफ द मेटलॉइड सिलिकॉन एज सेमीकंडक्टर। अब ये देखिए, सिलिकॉन जो है केमिस्ट्री की चीज़ है, वो उसने रिलेट किया है उसका बायोफिजिक्स। इसी तरह बहुत से रिलेशन है, वो हर फील्ड के साथ दूसरी फील्ड इंटर रिलेट होती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।